मैं प्रिया पांडे और आप देख रहे हैं HW न्यूज। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 1 दिसंबर को 79 सीट पर होने वाले मतदान के लिए चुनावी प्रचार 29 नवंबर यानी आज शाम 5 बजे थम गया। इसके बाद कोई अनअधिकृत बाहरी व्यक्ति भी चुनावी वाले क्षेत्र में नहीं रहेगा। मतदान 1 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होने हैं। अभी तक गुजरात में चुनाव परिणाम को लेकर स्पष्ट रुझान सामने नहीं आया है। ताजा सर्वे के मुताबिक इस बार गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी की मौजूदगी का भाजपा और कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। हालांकि अंतिम परिणाम तो 8 दिसंबर को आने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं कि पहले चरण के चुनाव में कौन सी सीट कितनी मायने रखती है। लेकिन उसके पहले हम आपसे अपील करेंगे कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें। साथ ही अब आप हमारी सभी खबरें, वीडियो और लाइव टीवी को एक क्लिक पर HW एप्लीकेशन पर देख सकते हैं, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। पहले चरण में 79 सीट पर होने वाले चुनाव के लिए कुल 788 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें 70 महिलाएं और 718 पुरुष शामिल हैं। दलों की कुल संख्या 39 है। राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा ने 9 महिलाओं और 80 पुरुष उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने 6 महिलाओं समेत सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। आम आदमी पार्टी ने 88 और बहुजन समाजवादी पार्टी ने 57, AIMIM ने 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। चुनाव में 339 निर्दलीय भी ताल ठोक रहे हैं। निर्दलीय में 35 महिलाएं और 304 पुरुष शामिल हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले चरण की महत्वपूर्ण सीटों की। सबसे पहले हम बात करेंगे मणिनगर सीट की। मणिनगर सीट बीजेपी का गढ़ माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब यहाँ से लगातार 3 बार चुनाव जीते थे। वह पहली बार 2002 में, फिर 2007 और 2014 में जीते थे। पिछले 28 सालों से ये सीट पर बीजेपी की सत्ता है। 2017 में बीजेपी के सुरेश पटेल विधायक थे। इस बार पार्टी ने अमूल भाई भट्ट को चुनाव के मैदान में उतारा है। इस सीट पर सभी दलों की पैनी नजर है और इसे बीजेपी से जीतने की कोशिश की जा रही है। दूसरी है घाटलोडिया। घाटलोडिया इस चुनाव की सबसे चर्चित सीटों में से एक है। अभी तक हुए दोनों चुनाव में इस सीट से बीजेपी को जीत मिली है। खास बात यह है कि यहाँ से चुने गए दोनों विधायक राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2012 विधानसभा चुनाव में आनंदीबेन पटेल जीती थी। वहीं 2017 में भूपेंद्र पटेल जीतकर मुख्यमंत्री बन गए थे। इस क्षेत्र की बड़ी संख्या पाटीदार मतदाता की है। तीसरी है उत्तर जामनगर। सौराष्ट्र की उत्तर सीट जामनगर काफी चर्चे में है, क्योंकि यहाँ से बीजेपी ने पहली बार चुनाव लड़ रही क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा को टिकट दिया है, जिनका सीधा मुकाबला कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह जडेजा से होगा। दीपेंद्र सिंह के चुनाव प्रचार के लिए रविंद्र जडेजा की बहन और कांग्रेस महिला विंग की प्रमुख नयनाब जडेजा कर रही हैं। चौथा है मोरबी। मोरबी शहर को सौराष्ट्र का पेरिस भी कहा जाता है। इसे औद्योगिक नगरी का भी दर्जा मिला हुआ है। लेकिन हाल ही में हुए मोरबी पुल हादसे ने इस सीट को काफी महत्वपूर्ण बना दिया है। 2007 और 2012 की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी की सीट आई थी, लेकिन 2017 में कांग्रेस की जीत हुई और उस वक्त के उम्मीदवार ब्रिजेश मिर्जा थे। लेकिन 2020 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का हाथ थाम लिया, जिसके बाद वहां उपचुनाव करवाए गए और ब्रिजेश मिर्जा की फिर से जीत हुई। मोरबी में एक बार फिर बीजेपी की सीट आई। ब्रिजेश मिर्जा गुजरात सरकार में मंत्री हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय उनके पास है, लेकिन इस बार बीजेपी ने उन्हें नहीं बल्कि कांतिलाल अमृतिया को टिकट दिया है। पांचवा है गोधरा। गोधरा काफी समय से चर्चे का विषय बना हुआ है। विधानसभा के क्षेत्र में 2,69,000 मतदाता हैं, जिसमें से 72,000 मतदाता मुस्लिम हैं। इसलिए यहाँ के नगर निकाय चुनाव में AIMIM को 7 सीटें हासिल हुई थी। हालांकि गोधरा के विधायक बीजेपी के CK राहुल जी हैं। छठवीं है विरामगाम। पाटीदार आंदोलन के प्रमुख नेता हार्दिक पटेल इस सीट से बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में उतरे हैं। लेकिन 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने इस सीट पर 75,000 वोटों के साथ जीत दर्ज की थी। इसलिए इस बार कांग्रेस ने दावेदार न बदलते हुए लाकाभाई भारवाड़ को ही टिकट दिया है। वहीं आप ने कुंवरजीत ठाकुर को दावेदार जीत सौंपी है। विरामगाम में आप, कांग्रेस और बीजेपी के बीच टक्कर होने की पूरी उम्मीद है। सातवीं है गांधीनगर साउथ की सीट। इस सीट पर बीजेपी की तरफ से अल्पेश ठाकुर उम्मीदवार हैं, जिन्होंने 2019 में कांग्रेस छोड़ बीजेपी का हाथ थाम लिया था। आम आदमी पार्टी की तरफ से दौलत पटेल और कांग्रेस की तरफ से हिमांशु पटेल है। तो वहीं आखिरी और 8वीं सीट है जिग्नेश मेवानी की बनसकांठा सीट।
जिग्नेश मेवानी ने 2021 में कन्हैया कुमार के साथ कांग्रेस पार्टी में प्रवेश लिया था। चुनावी रैली में उनका कहना है कि इस बार बदलाव तय है। गुजरात का यह चुनाव देश को नई दिशा देगा। एक साक्षात्कार में जिग्नेश मेवानी ने कहा कि यह चुनाव निरंकुशता, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ है। जनता बदलाव का मन बना चुकी है। यहाँ 182 सीटों पर हो रहे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 120 सीट जीतेगी। बता दें कि जिग्नेश मेवानी दलित चेहरा है। 2017 में जिग्नेश मेवानी बड़ा चेहरा थे चुनाव के लिए, इसलिए ये सीट इतनी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि गुजरात के पहले चरण का चुनाव 1 दिसंबर को होना है और दूसरे चरण का चुनाव 5 दिसंबर को, जिसके नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। हम आपको 1 दिसंबर, 5 दिसंबर और 8 दिसंबर को सुबह से चुनाव के सभी अपडेट्स लाइव पहुंचाते रहेंगे। बस आप देखते रहिए HW न्यूज। धन्यवाद। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।